तो चलो बेटा देखो, हमने रिलेशन देखे थे केसी एंड केपी में। केस वन डेल एन जी पॉजिटिव 0, तो वो भी देख लिया है। केस टू डेल एन जी पॉजिटिव, अब नेगेटिव के साथ देखते हैं। सपोज कि एक रिएक्शन है जिसमें N2 प्लस 3H2 चेंज हो रहा है 2NH3 में। तो देखो बच्चा लोग, इसका डेल एन जी अगर फाइंड करो तो सब गैसेस में, ठीक है ना। तो डेल एन जी फाइंड करो तो कितना आएगा भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट 2 है रिएक्टेंट 4 है, तो कितना आएगा -2। अब देखो टाइम एक था क्या 0, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ था। देन टाइम था t, और एक टाइम है इक्विलिब्रियम। तो जब स्टार्ट हुआ उस समय मोल A एंड B ये 0। डिसोसिएट कितना मोल आएगा x x x, सबके नीचे x कितना है भाई। अब क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई। 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद बचा कितना इक्विलिब्रियम पे, इतना मोल था, इतना मोल डिसोसिएट हुआ है मतलब टूटा है। बचा कितना a माइनस एक्स, b माइनस 3x 2x। अब हम क्या करें भाई, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन मतलब होता है मोल एट मोल बाय इक्विलिब्रियम वॉल्यूम। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, मोल अपन वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम पे तो मोल एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करना है भाई। कंसंट्रेशन कैसे निकालना है, N2 का। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 क्या होगा बच्चा, N2 मतलब कंसंट्रेशन ये A माइनस एक्स, वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं B। कंसंट्रेशन ऑफ H2 B माइनस 3x मोल हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 मोल एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हो गया ये। अब फाइंड आउट क्या करना है, केसी। तो केसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला ऑफ केसी, तो केसी इक्वल टू क्या होगा भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मतलब NH3 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ N2 इनटू मोल ऑफ H2। स्टोइकियोमेट्री होता तो कहां पे प्लेस किया जाता है उसे, पावर। तो NH3 का स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 2, नाइट्रोजन का 1 है तो 1, और इसका कितना है 3 तो 3। पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, ये N2 H2 NH3 दिया तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लोगे। नहीं तो A का वैल्यू दिया होगा, X दिया होगा, B दिया होगा, उसके थ्रू। तो सेकंड फॉर्मूला क्या होगा भाई, NH3 का वैल्यू कितना है 2x अपॉन b 2 होल स्क्वायर। N2 क्या है 1 a माइनस x अपॉन b b माइनस 3x अपॉन b होल स्क्वायर। तो सॉल्व आउट कितना आएगा 4x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर a माइनस x b माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई b क्यूब, और यहाँ से b टू द पावर 4। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 4x स्क्वायर a माइनस x b minus 3x to the power cube and b square। इसको सॉल्व करने पे आएगा, ये b नीचे ये b ऊपर जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा दिक्कत है तो into b to the power 4 b to the power 4।
तो मिल गया k इक्वल टू व्हाट 4x स्क्वायर a माइनस x b माइनस 3x टू द पावर 3। ये कैसे का सेकंड फॉर्मूला। ये सर फॉर्मूला वी का स्क्वायर होगा ना। ए और बी का वैल्यू और बी ए बी एक्स और बी का वैल्यू गिवन होगा तो नोट कर लो भाई कैसे इक्वल टू 4x स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x टू द पावर क्यूब इंटू बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा और इसमें ये तीनों लाइन मोल के होते हैं तो मोल एट इक्विलिब्रियम कितना बच्चा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम a माइनस एक्स प्लस b माइनस 3x प्लस 2x। तो सॉल्व करने पे कितना आता है a plus b minus 2x माइनस 2x, ठीक है ना। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम ये भी नोट कर लेना। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लिया बच्चा लोग। अब देखते हैं केपी। तो केपी देखो भाई तो यहाँ पे केपी का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो केपी इक्वल टू क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 divided by partial pressure of N2 partial pressure of H2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर NH3 पार्शियल प्रेशर N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 N2 की पावर में कितना जाएगा भैया 2। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये सीधा पार्शियल प्रेशर गिवन हो तब। अब जब पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं है ए का वैल्यू दिया मतलब मोल दिया है रिएक्टेंट का और एक्स दिया कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा था तो ये फर्स्ट फॉर्मूला। इसको इक्वेशन कौन सा कर ले भाई ये क्वेश्चन 2 ये क्वेश्चन 3 ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला केसी और केपी के रिलेशन से हमको मालूम भी है केपी इक्वल टू व्हाट केपी इक्वल टू केसी इनटू आरटी टू द पावर डेल एनजी। आपने लिखा दिया ये। क्या हुआ सर लिखा दिए थे आपने। लिखवा दिए थे ये वाला। यस सर। तो तीनों केस कहाँ हुआ दो ही केस हुआ है ना। नहीं सर आपने उस दिन लिखा दिए थे फॉर्मूलाज ऑफ केपी। ओहो देखो ना बच्चा केस 1 कौन सा हुआ 0 वाला हुआ है। yes यस sir सर। केस 2 में पॉजिटिव वाला हुआ है। यस सर। नोट करो फिर देखो तो केपी इक्वल टू क्या है केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल एनजी। तो केसी का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं भैया देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं ना NH3 वाला पहले इक्वेशन 1 से केसी का फॉर्मूला और क्या है भाई N2 into H2 to the power 3 into RT to the power del NG, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया बच्चा केसी का बाय इक्वेशन 1। अब सेकंड फॉर्मूला NH3 का वैल्यू कितनी ये सबको निकाले तो केसी का एक और वैल्यू निकला बच्चा क्या 4x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस 3x क्यूब
इंटू बी स्क्वायर, आरटी का आरटी डेल एन जी का वैल्यू कितना है बच्चा -2। देखो यहाँ फाइनल पे करते हैं तो सॉल्व करो तो क्या आएगा 4x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस 3x क्यूब v अपॉन आरटी का होल स्क्वायर हुई। यही वो आइडियल केस इक्वेशन क्या होता है भाई? PV equals nRT. V equals to nRT. इक्वल टू nRT। तो v अपॉन RT इक्वल टू क्या होगा? v अपॉन RT इक्वल टू n अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है ना भाई? अगर इसका पावर लोगे तो इसका भी पावर आएगा। एक ही मतलब है कि नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा कैसे इक्वल टू 4x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस 3x इंटू p टोटल नीचे n टोटल ऊपर और इसका स्क्वायर। n टोटल का वैल्यू रखोगे तो और खतरनाक बन जाएगा फॉर्मूला भाई। 4x स्क्वायर क्या था a प्लस b माइनस 2x का होल स्क्वायर, p टोटल a माइनस एक्स b माइनस 3x इंटू p टोटल। तो केसी के फाइनली एक और फॉर्मूला बन गया, सॉरी केपी का। तो केपी का फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला और ये फोर्थ फॉर्मूला। तो लिखवा दिए थे ये वाला, हो गया था क्या ये वाला? No sir. तो फिर तो रुक जाया करो भाई। तो ये था फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे कैसे निकालना, तो ये कंसंट्रेशन गिवन होगा तब, मोल और डिसोसिएट अमाउंट गिवन होगा तो सेकंड वाला, वैसे पार्शियल प्रेशर गिवन हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाएगा। अगर केसी गिवन है तो टेम्परेचर दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर टेम्परेचर भी नहीं दिया, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मोल दिया है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, तो भी केपी निकल सकता है। पी टोटल क्या है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो नोट कर लो भाई। अब ये सीख तो गए हैं केसी और केपी के फॉर्मूले बनाना। अब उन फॉर्मूले से कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा केसी और केपी का क्वेश्चन, वो देखेंगे इसके बाद। जल्दी से छाप लो भाई। देख लो बेटा, पावर टिक कर लो। हाँ ये बताओ क्या दिक्कत है बच्चा? चेंज कर, यहाँ पे भी लगा लो भाई। टोटल प्रेशर टू द पावर 2। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कैमरा हटाने वाला हूँ सिंगल से। चलो अब क्वेश्चन करते हैं भाई, कैसे सॉल्व किया गया जाएगा, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नोट करना, पहले सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The velocity constant of forward and backward, the velocity constant of forward and backward direction reaction, the velocity constant of forward and backward direction reaction is 1.4 into 10 to the power minus 3 and 4.2 into 10 to the power minus 4
-4 मोल पर लीटर then rate constant at equilibrium of reaction is तो ऑप्शन है आपका 0.3 30 3/10 10/3 30 करो सॉल्व। क्या है भाई फॉर्मूला? जब कैप के भी गिवन है तो इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? तो मैंने आंसर भेजा है। अपन बैकवर्ड डायरेक्शन, यही है ना? फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कितना दिया है? 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3। बैकवर्ड का कितना दिया है? 4.2 इंटू 10 टू द पावर -4। तो सॉल्व होगा तो 10 टू द पावर -1 3। क्या पढ़ते हो भाई तुम लोग? एक सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ए आ रहा है तो सी आ रहा है आंसर। नहीं बताया गया क्या ये वाला फॉर्मूला? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अलग। सर मेरा यही आया, मैंने आंसर भेजा है। एक दो लोग का आया, बाकी लोग ए लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। भाई फॉर्मूला पढ़ना नहीं है क्या तुम लोग को? सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हद हो गया भाई, पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आगे क्या बनाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। For dissociation of PCl5, for dissociation of PCl5, the concentration at equilibrium, of PCl3, PCl5, PCl3 and Cl2R. For dissociation of PCl5 at concentration, for concentration dissociation of PCl5, the concentration at equilibrium of PCl5, PCl3, Cl2R are 3 into 10 to the power -4 mole per liter. Six into 10 to the power -4 mole per liter. And 6 into 10 to the power -4 mole per liter respectively. What is the value of Kc?
what is the value of Kc and Kp at 300 Kelvin temperature? करो सॉल्व। Kc Kp का वैल्यू गिवन है, एक मिनट। सर ए और सी ऑप्शन सेम टू सेम है क्या? चेंज करते हैं। ये ऑप्शन आप कौन सा सेम टू सेम बोल रहे थे? सर ए और सी सेम थे, अभी ठीक हुआ है। देखो आप थोड़ा सा अलग है, यहाँ -1 -1 -1। बताओ कौन सा आंसर आएगा? तो ऑप्शन गिवन है A B C D और A नन ऑफ द अबव। करो सॉल्व, कौन सा आंसर आता है बताओ। ए। बढ़िया से चेक कर लो भाई। सर सी। सी आंसर होगा। केसी का फॉर्मूला क्या है भाई? केसी का फॉर्मूला क्या है? कंसंट्रेशन गिवन होता है तो क्या होता है? केसी का PCl5 का डिसोसिएशन है प्रोडक्ट PCl3 प्लस Cl2। तो केसी क्या होगा इसका? कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 मतलब प्रोडक्ट, तो PCl3 बोलूंगा प्रोडक्ट Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। सबका वैल्यू दिया है। PCl5 का वैल्यू कितना दिया है बच्चा? सॉरी PCl3 का कितना दिया है? 6 × 10 to the power -4। PCl5 का कितना है? 3 × 10 to the power -4। कैंसिल 3 2 कितना आएगा भाई? इसको सॉल्व करो तो 6 × 2 12 × 10 to the power -4 या फिर 1.2 × 10 to the power -3। यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, मोल पर लीटर है, यहाँ पे लीटर पर मोल है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी हो सकता है, ये भी इनकरेक्ट है। और एक ए ऑप्शन जो कट किया हमें वो बनाने के लिए वो। तो अभी फिलहाल सी सही है। केपी निकाल ले भाई। केपी का फॉर्मूला क्या होता है? केपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? Kc into RT AC power into ln NG। into RT to the power del NG। तो केसी का वैल्यू कितना आया? 1.2 × 10 to the power -3। आर का वैल्यू 0.08, टी का वैल्यू 300 केल्विन, डेल एनजी का वैल्यू है 1। तो क्या होगा भाई? 1.2 × 0.08 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 10 to the power -1। ये ऑप्शन तो दिया नहीं है। 1.2 × 0.8 × 3 10 to the power -2 ऐसा ऑप्शन दिया है ना भाई सी में ही। तो आंसर कौन सा होगा? सी। ए वाला और सी वाला डाटा सेम है बट यूनिट एक दूसरे से अलग है भाई। एक में लीटर पर मोल है और एक में मोल पर लीटर है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना? यूनिट भी देखना इस सबके क्वेश्चन में। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। In the dissociation of PCl5, in the dissociation of PCl5, in the dissociation of PCl5, dissociation of PCl5 reaction
reaction occurs in 10-liter container. 10-liter container. In the dissociation of PCl5 occurs in 10-liter container. Occurs 10-liter container if initial mole of PCl5 is 1 and 20% mole of PCl5 dissociated at equilibrium. 20% mole of PCl5 dissociated at equilibrium. What is the Kc and Kp at 27 degrees Celsius temperature? What are the Kc and Kp at 27 degrees Celsius temperature? नोट कर ले क्वेश्चन होगा सॉल्व. जब तक ये क्वेश्चन आप तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वो 3 लाइन वाला खेला स्टार्ट नहीं कर लेते. कौन सा भाई? PCl5 ब्रेक होके क्या बना रहा है? PCl3 Cl2. इनिशियल में मोल कितना मानते हैं इसका? A टाइम T आता है, X टूटा X बना. उसके बाद क्या आता है? टाइम इक्विलिब्रियम. यही होता है ना, A माइनस X और X. अब क्वेश्चन को रीड करो तब समझ में आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. कंसंट्रेशन क्या होगा भाई? A माइनस X अपॉन V, X अपॉन V, X अपॉन V. और Kc का फॉर्मूला क्या है भाई? PCl3 कंसंट्रेशन Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 कंसंट्रेशन. अब क्वेश्चन को एक एक करके रीड करो. पहला पॉइंट क्या बोलता है भाई? 10 लीटर कंटेनर में हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कितना दिया बच्चा? 10 लीटर. 10 लीटर. हाँ, गिवन डाटा इज वॉल्यूम V कितना दिया? 10 लीटर. आगे क्या बोल रहा है बच्चा? इफ इनिशियल मोल ऑफ PCl5 पे इनिशियल मोल कितना बना? T0 टाइम पे मोल A और ये कितना है? 1. A का वैल्यू गिवन है. मोल ऑफ PCl5 कितना दिया? 1 मोल. अब उसके बाद आगे पढ़ो तो कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है? इक्विलिब्रियम पे कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है भाई? 20%. 20% हो रहा है. तो भैया ये 20% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 20% ही बनेगा. जितना टूटेगा उतना ही बनेगा ना. तो 20% कितना है? 1 का 20%. X का वैल्यू क्या है? 0.2 मोल. मतलब X का वैल्यू क्या है? 20% ऑफ 1 मोल. तो 1 का 20% मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 into 20 डिवाइडेड बाय कितना? 100. तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा? 0.2. 0.2. हाँ, तो 0.2 सीधा बोल सकता था बट नहीं बोला ताकि कंफ्यूजन बढ़ा रहे. तो 0.2 डिसोसिएट हुआ. तो ये बचेगा कितना बच्चा? 1 माइनस 0.2. तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको.
तो अगर ऐसे पढ़ते रहते तो कुछ समझ में नहीं आता, अगर इसको बना के पढ़ोगे तब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे पढ़ते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसको जो भी रिएक्शन है इसका इस तरह से बना लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसंट्रेशन तक ना जाओ तो भी चलेगा, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 लाइन का खेला होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है? समझ में आया? तो मोल इनिशियल था 1, x% डिसोसिएट हो रहा है, वो x कितना है 20%, किसका 1 मोल का, तो 1 मोल का 20%। अगर ये 2 मोल होता तो क्या करते, 2 मोल 20% ऑफ 2 मोल, वहां जाता 0.4। अब सॉल्व कर लोगे भाई, क्या था इसका एक्सप्रेशन, x स्क्वायर अपॉन a माइनस x इंटू 1/b। x का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू 0.2, a का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 1/10, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 0.8। तो कितना आएगा चाहिए, बोलो 0.4 4 0.4 4 आएगा। ठीक है, इसको 10 करके नीचे निकाल लो भाई, 1/2 कितना आएगा 0.5, 0.5 में और 0 लगा दो तो 0.05। अपने अपने तरीके से मैं सॉल्व कर लेना भाई, सबको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो क्या रहा था मैं, क्वेश्चन बनेगा कब, जब इस तरह से पूरा रीच होगा एक बार। तो नोट करें यहाँ तक, अब Kp निकल जाएगा, कैसे निकल गया है तो Kc इंटू RT टू द पावर डेल Ng, डेल Ng कितना है 1, पूरा गैसेस फेज में। तो Kc इंटू R का वैल्यू 0.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, रख लेना। कर लोगे बच्चा लोग? होगा क्वेश्चन सॉल्व इसका? तो कहने का मतलब क्या है, अगर 3 लाइन वाला खेला नहीं बनाते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और कल के क्लास में पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, यही सब, a कैसे गिवन होगा, b कैसे गिवन होगा, x कैसे गिवन होगा, ये सब देखेंगे। ठीक है ना बच्चा लोग? कर लो कंप्लीट, और आज यही तक देखते हैं बच्चा लोग। प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, केस 1 केस 2 का, केस 3 का बनाने आना चाहिए, रटना नहीं है भाई, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लाइन वाला ही इंपॉर्टेंट। अगर ये हो जाता है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। ये बनाओगे फिर क्वेश्चन रीड करोगे, तुमको हर एक इंफॉर्मेशन पूरी तरह से क्लियर दिखेगा कि ये डाटा गिवन है। ठीक है ना? और इससे पहले आज जो किए 2 क्वेश्चन बड़े सिंपल से थे, सीधा फॉर्मूले से थे, तो फॉर्मूले से आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आते तो और अच्छी बात है। ठीक है बच्चा लोग, बाय सभी को। बाय सर। बाय।